अब आ जाते हैं इंटीरियर ऑफ हार्ट, ठीक ना। अब हार्ट के अंदर की संरचना, अभी तक हम उसके बाहर के लेयरों के बारे में पढ़ रहे थे, उसकी बाकी चीजों के बारे में पढ़ रहे थे, कौन से मसल से बनी है, क्या उसका वर्क है, कैसे करता है। अब उसके अंदर की क्या संरचनाएं होती हैं उसके बारे में आते हैं। हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, ठीक, 1 2 3 4। अभी लेफ्ट राइट पे नहीं आते हैं, अभी सीधे सीधे पहले शैशव अवस्था है तो पहले पढ़ते हैं। हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, 1 2 3 4। अब अगर इसको पढ़ना है आपको आसानी से तो 2 भाग में बांट लीजिए, अपर और लोअर। अपर जो चेंबर होता है यानी ये दोनों चेंबर, अपर चेंबर को आर्ट्रियम कहते हैं, अपर चेंबर को आर्ट्रियम कहते हैं, और जो लोअर चेंबर है, जो नीचे का चेंबर है, उसे वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक। अब इधर का राइट आर्ट्रियम, इधर का लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक, इधर का राइट वेंट्रिकल, इधर का लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। तो 4 चेंबर हो गए। पहले आराम से समझिए, 2 माने ऊपर वाला, तो ऊपर वाला 2 भाग होता है, नीचे वाला भी 2 भाग होता है, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, ठीक। ऊपर वाले चेंबर को हम आर्ट्रियम कहते हैं, तो राइट आर्ट्रियम लेफ्ट आर्ट्रियम 2 हो गया। और नीचे वाले चेंबर को हम वेंट्रिकल कहते हैं, तो एक वेंट्रिकल और उसके बगल वाला वेंट्रिकल, राइट और लेफ्ट, ठीक। तो 4 चेंबर हो गए, कंफर्म हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। अगले पे आते हैं। आर्ट्रियम को अलिंद कहते हैं हिंदी में, आर्ट्रियम को अलिंद कहते हैं, ठीक ना। दाया अलिंद, बाया अलिंद, समझ में आ गया। और वेंट्रिकल को निलय कहते हैं, नीचे वाला, दाया निलय और बाया निलय, ठीक। अलिंद और निलय ये याद रखिएगा। वैसे हिंदी में याद करना थोड़ा कठिन होता है, इंग्लिश में याद करना आपको आसान होगा, लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए जो इंग्लिश का उच्चारण नहीं कर सकते, उसको हिंदी में अलिंद आप याद रखिए, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। निलय और अलिंद अमूमन नाम होता है, निलय से मिला जुला किसी का नाम भी होता है, तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी, ठीक है। अलिंद, अरविंद से अलिंद याद कर लीजिए, और नीलू से निलय याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा याद करने का तरीका है, आप लोग अलग अलग तरीके से याद करेंगे तो याद हो जाएगी। दूसरी चीज आती है, रेशेदार पट्ट द्वारा बाएं और दाएं पक्ष में विभाजित है, जिसे स्पुटम कहते हैं, ठीक ना। ये बाएं और दाएं द्वारा विभाजित है, जिसे स्पुटम कहते हैं, समझ में आया। एक दाहिना साइड है, एक बाया साइड, और इसको जो विभाजित करता है ये इसको स्पुटम कहते हैं। कभी कभी प्रश्न आता है, देखिए हार्ट से प्रश्न आएगा, ये मान के चलिए कि कम से कम 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन ना आपको हार्ट से आता है, तो अलग अलग चीज थोड़ा डीपली आप पढ़ लोगे तो आपको वो क्वेश्चंस कहीं जाएंगे नहीं, वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। खाली मेरी स्लाइड देखोगे तो भी पा जाओगे, क्योंकि मैक्सिमम चीजों को मैंने स्लाइड में कवर कर रखा है, ठीक है। जन्म के समय ये कंप्लीट नहीं होता, ये देख रहे हैं, ये जो ये दाया बाया दाया बाया, जन्म के समय जो है, जन्म के समय ये लकीर जो नजर आ रही गुलाबी वाली, ये नहीं होती है। जन्म के पहले समय नहीं, पेट में जब बच्चा रहता है तो ये दोनों अलग अलग नहीं होते, एक ही होते हैं, ठीक ना। उसके बाद बर्थ लेने के बाद धीरे धीरे ये पार्टीशन अलग अलग हो जाते हैं, समझ में आया। बर्थ के बाद ये पार्टीशन अलग हो जाते हैं। हार्ट में 4 वाल्व होते हैं, ठीक। ये देखिएगा, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, 1 वाल्व, 2 वाल्व, 3 वाल्व, 4 वाल्व। वाल्व का मतलब बताइए क्या है। वाल्व मतलब एक ऐसी चीज, देखिए उदाहरण के तौर पे एक चीज ऐसी है, तो ऐसे अगर कोई एक पाइप है, उसमें ऐसी संरचना बनी हुई है, तो ऊपर से कोई चीज तो जाएगी, ये खुल जाएगा, और जब नीचे से जाएगी फिर बंद हो जाएगा। तो मतलब जो चीज एंट्री करेगी वो रिटर्न बैक नहीं होगी, ठीक ना। वाल्व की संरचना यही है। आपने सुना होगा कि फलाने का वाल्व खराब हो गया, तो ये जो वाल्व की संरचना है, ये जो करता है, दरवाजा खुल गया बंद हो गया, खुल गया बंद हो गया, यही दरवाजा गड़बड़ा जाता है। तो दरवाजा गड़बड़ा जाएगा तो हार्ट में ब्लड लीक करेगा, ठीक है।
तो उसी को हार्ट को वाल्व चेंज करने को कहते हैं। कभी कभी कहते होंगे ना कि हार्ट का वाल्व उनका गड़बड़ हो गया था, वाल्व चेंज हुआ, तो यही वाल्व है। हार्ट में ये 4 वाल्व ऐसे होते हैं। इन वाल्व का जो काम होता है वो ये होता है कि ब्लड फ्लो जो है एक ही डायरेक्शन में हो। ठीक, अभी हम जब परिसंचरण पढ़ाएंगे हार्ट के अंदर का तो आपको समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप खाली जानते रहिए कि क्या क्या चीज है। हार्ट में 4 वाल्व होते हैं। क्वेश्चन भी कई बार रिपीट किया है कि हार्ट में कितने वाल्व होते हैं। ठीक ना, तो ये चीज आपको जो चीज बताता जा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है और सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप देख लीजिएगा, जरूर हार्ट में से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको कॉम्प्लिकेशन में फंसाते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, थोड़ा सा आप अगर समझे रहेंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है ना, तो हार्ट में 4 वाल्व होते हैं जो उनका काम होता है ब्लड फ्लो को एक रफ्तार में ले जाना, एक तरफ ले जाना, रिटर्न बैक उसकी लीकिंग ना हो। ठीक, एट्रिया और वेंट्रिकल्स में 2, एट्रिया और वेंट्रिकल्स में 2 वाल्व होते हैं। ठीक ना, एक राइट आर्टियम से जो राइट वेंट्रिकल की तरफ आ रहा है, माने आप ये देखिए अलिंद से नीले की तरफ जब खून आ रहा है, देखिए आप एक ध्यान दीजिए, वेना केवा से ये आया, बॉडी से पूरा ब्लड वेना केवा होते हुए कहां आता है? राइट एट्रियम में आता है। ठीक ना, जब राइट एट्रियम में आता है तो इस ब्लड का काम क्या है? यहां से यहां पहुंचता है। तो यहां जो ट्राइकैप्सिड वाल्व है, ये वाल्व खुलता है और ब्लड कहां जाता है? राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक ना, फिर से समझा रहा हूं, समझिएगा। वेना केवा से जो ब्लड, अशुद्ध ब्लड जो शरीर से वापसी का ब्लड है, वो वेना केवा से होते हुए राइट एट्रियम में पहुंचता है और राइट एट्रियम से ट्राइकैप्सिड वाल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल में आता है। जब वेंट्रिकल में आता है जब ये वेंट्रिकल में आता है तो हार्ट कंट्रास्ट करता है। हार्ट के कंट्रास्ट के वजह से ये ब्लड जो है सीधे पल्मोनरी वाल्व को होते हुए पल्मोनरी आर्टरी की तरफ चला जाता है। एक बार और देखते हैं, वेना कावा से जो शरीर से अशुद्ध रक्त आ रहा है वो सीधे कहां आता है? राइट आर्टरियम में आता है। ठीक ना, अलिंद में आता है, राइट आर्टरियम में आता है, ये ध्यान दीजिएगा। दाहिने अलिंद में आता है और दाहिने अलिंद से होते हुए ट्राइकैप्सिड वाल्व, ये देखिए वाल्व है, इस वाल्व से राइट वेंट्रिकल मतलब राइट नीले में ठीक पहुंच गया। कहां से आ गया? वेना कावा से होते हुए आया राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंचा। राइट वेंट्रिकल में हार्ट के कंट्रास्ट के कारण ना, फिर से एक बार रास्ता समझ लीजिए, क्योंकि ये जब समझेंगे तो आगे ईसीजी से लेकर सारी चीज आपको आसान हो जाएगी। इसको समझने के लिए ध्यान से समझिएगा। जो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त आ रहा है, अशुद्ध रक्त शरीर से हार्ट में आता है, ना कि लंग्स में। ये ध्यान दीजिएगा। बहुत लोगों ने, मैंने पूछा कि अशुद्ध रक्त शरीर से कहां पहुंचता है, तो बहुत छात्रों ने उत्तर दिया लंग्स में आ जाता है। तो डायरेक्ट लंग्स में नहीं जाता है, पहले हार्ट में आता है। इसको ध्यान से समझिए। ठीक, वेना कावा से ये जो ब्लड यहां से आ रहा है, ये आते हुए, ठीक ना, आते हुए राइट आर्टरियम होते हुए ट्राइकैप्सिड वाल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल तक पहुंच गया। ठीक, अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया है। अब इसको जाने की जगह, देखिए इधर तो जाएगा नहीं, इधर तो वाल्व है, इधर तो वाल्व है, इधर तो वाल्व है, चारों तरफ दीवार है, तो अब वो जाएगा कहां? तो जाने के लिए जब ब्लड यहां पहुंचता है, पल्मोनरी वाल्व लगा हुआ है यहाँ पे, ये वाल्व खुल जाता है और ये पल्मोनरी आर्टरी से बाहर चला जाता है। जाता है कहां है? फुसफुस में। कहा जाता है? लंग्स में। लंग्स को हिंदी में क्या कहते हैं? फुसफुस। तो वो कहां जाता है? फुसफुस में जाता है। क्यों जाता है? ऑक्सीनेटेड होने जाता है। क्यों जाता है? ऑक्सीनेटेड होने जाता है। ये ब्लड जो आया था वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था, अब वो यहां से घूम के जाता है ऑक्सीनेटेड होने, कहा जाता है? फुसफुस में जाता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार अंतिम बार समझा रहा हूं। वेना कावा से जो ब्लड आता है वो अशुद्ध ब्लड है, वो राइट एट्रियम होते हुए, राइट वेंट्रिकल होते हुए, फिर पल्मोनरी वाल्व से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी से कहां चला जाता है? वो फुसफुस में चला जाता है। क्या होने चला जाता है?
शुद्ध होने चला जाता है। शुद्ध मतलब ऑक्सीनेटेड होने चला जाता है, ठीक ना। अब देख लीजिए, ऑक्सीनेटेड होने के बाद, ऑक्सीनेटेड होने के बाद अब ये चला गया हार्ट में, ये हार्ट है, अरे सॉरी आपका लंग्स है, इस लंग्स में जाके ऑक्सीनेटेड हुआ और उसके बाद फिर कहां आया, पल्मोनरी वेन से, पल्मोनरी वेन से फिर लेफ्ट आर्टरियम में आता है। कहां आता है, लेफ्ट आर्टरियम में आता है, ठीक ना। पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्टरियम में आता है और फिर वहां से मिट्रल वाल्व को क्रॉस करके, ये जो वाल्व है इसको मिट्रल वाल्व कहते हैं, ये मिट्रल वाल्व को क्रॉस करके लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। कहां आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। लेफ्ट आर्टरियम से होके मिट्रल वाल्व को क्रॉस करते हुए वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल में सेम वही स्थिति है जो राइट वेंट्रिकल में थी। यहां से इसको जाने का कोई रास्ता नहीं है जाने, क्योंकि वाल्व तो यहां बंद हो गया। अब यहां से वाल्व से वापस तो जाएगा नहीं ब्लड। अब इसके पास एक ये है कि एरोटिक वाल्व है, यहाँ पे एरोटा के पास, जहां से एरोटा शुरू हो रही है यहाँ एरोटिक वाल्व है। ये एरोटिक वाल्व को क्रॉस करके कहां चला जाता है, पूरी बॉडी में चला जाता है, ठीक। तो इंटीरियर ऑफ हार्ट, जो हार्ट की स्थिति थी, जो ब्लड का सर्कुलेशन इन हार्ट था, मैंने बता दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो फिर से वो मैसेज करके पूछ लेगा हमसे, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं समझेंगे आप, उसका परिपथ नहीं समझेंगे कि हार्ट के अंदर वेन का ब्लड का रास्ता कौन सा है, तो आप हार्ट नहीं समझ पाएंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो ब्लड का जर्नी है हार्ट में, हम आपको अभी हार्ट में समझाए थे, अब एक चार्ट के माध्यम से समझा रहे हैं। ये उन विद्वानों के लिए है जो हार्ट में नहीं समझ पाए। हार्ट को मैंने दिखा के आपको उसका परिसंचलन समझाया था, आप नहीं समझ पाए, और आप सभी विद्वानों के लिए चार्ट बना के समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सुपीरियर वेना केवा से, सुपीरियर वेना केवा से ब्लड का रास्ता शुरू होता है, राइट आर्टरियम में आता है। राइट आर्टरियम से ट्राइकस्पिड वाल्व से क्रॉस करते हुए राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वाल्व से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी से कहां पहुंचता है, लंग्स में पहुंचता है, ठीक ना। अब आ जाइए, फिर लंग्स में पहुंच गया, लंग्स से लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचता है, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा में पहुंचता है। एरोटा से रेस्ट ऑफ द बॉडी, पूरे शरीर में पहुंच जाता है, ठीक। ये नॉर्मली है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। ये समझेंगे तभी ईसीजी समझ में आएगा। अगर ये यही कहीं से गड़बड़ा गया तो ईसीजी नहीं समझ पाएंगे, ठीक। इसके बाद का क्लास में मैं आपको ईसीजी भी बता दूंगा, लेकिन पहले इसको समझिए ध्यान से। अब देखिए, आपको मैंने बताया था ना नीलक, ठीक, आपको मैंने नीलक बताया था, आपको मैंने अलिंद बताया था। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हार्ट के दाहिने अलिंद के पास एक मसल्स पाया जाता है, जहां मैंने आपको बताया था, मसल्स जब पढ़ा रहा था हार्ट का तो वहां आपको मैंने बताया था, ठीक। तो एक मसल्स पाया जाता है जिसे ऐसे नोड, साइनो आर्टरियम नोड कहते हैं, ऐसे नोड कहते हैं, ठीक। समझ में आया। उसको मैंने दूसरा नाम भी बताया था, वो क्या है बताइए, दूसरा नाम क्या था, बताइए बताइए। इतना जल्दी जल्दी आप लोग भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। पीस मेकर, ठीक ना, जिसे साइनो आर्टरियम नोड कहते हैं। यही करंट की सप्लाई करता है। जब ये खराब हो जाता है तो एक मशीन लगती है, उस मशीन का नाम भी पीस मेकर ही होता है, ठीक। कभी कभी आप सुने होंगे कि उनको पीस मेकर लगा हुआ है। वो क्यों लगा है कि उनका जो है ऐसे नोड जो है, साइनो आर्टरियम नोड जो है वो काम नहीं कर रहा है, खराब हो चुका है। तो हार्ट को जब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं मिलेगी तो हार्ट का धड़कना बंद हो जाएगा। तो जब उसका इसीलिए कहते हैं ईसीजी पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो जब उसकी करंट की सप्लाई कम होती है तो वो प्रॉब्लम जनरेट होता है। जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वो बताता है ऐसे नोड आपका खराब है, तो ऐसे नोड की जगह वो ऑपरेट करके कहाँ लगाता है, पेस मेकर कहाँ लगाया जाता है पूछता है, क्वेश्चन कई बार पूछा। तो दाहिने अलिंद के पास,
जहां से पूरे शरीर की ब्लड की एंट्री हो रही है, अशुद्ध शरीर जहां एंट्री लेता है दाहिने अलिंद में, उसी के ऊपर के साइड में पेसमेकर लगाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन आता है, आंसर आपके पास है। ठीक ना। हार्ट की सर्जरी को बाईपास सर्जरी कहते हैं। बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, मैक्सिमम लोग जानते हैं, लेकिन हार्ट को सर्जरी को बाईपास सर्जरी कहते हैं। हार्ट के लिए जो प्रारंभिक टेस्ट होता है, जो प्रारंभिक टेस्ट होता है, उसे ईसीजी कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक ना। हार्ट ट्रांसप्लांट को सबसे पहले क्रिस्टिन बर्नार्ड ने किया था। हार्ट का ट्रांसप्लांट भी होता है। ट्रांसप्लांट का मतलब एक आदमी का हार्ट निकाल के दूसरे में लगा देना। तो हार्ट का जो ट्रांसप्लांट अब तक जो सबसे पहला ट्रांसप्लांट था, वो जो है क्रिस्टिन बर्नार्ड ने किया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि हार्ट का फर्स्ट ट्रांसप्लांट का जनक किसे माना जाता है। ठीक, यह किसके द्वारा हुआ। 4-5 नाम होगा, उसमें एक नाम क्रिस्टिन बर्नार्ड का भी होगा। अगर आपको याद रहेगा तो 2 नंबर आपको आराम से आपके थैली में आ जाएगा। वाल्व को खुलते बंद होते समय एक आवाज आती है। देखो, एक वाल्व है ना, मैंने बताया वाल्व खुलता बंद होता है, एक आवाज आ रही है, लब डब लब डब। यही वो आवाज है जो हमारे डॉक्टर साहब आला लगा के सुनते हैं। ठीक, समझ में आ गया। ये जो आवाज होती है, ये वाल्व के खुलने और बंद होने की होती है। ठीक, इसीलिए कहते हैं कि हार्ट का रिदम सही है कि नहीं। यदि इसका रिदम सही है तो हार्ट का वाल्व जो है अपने सही जगह पे खुल रहा है, सही समय पे बंद हो रहा है। ठीक, तो अगर रिदम, जो सबसे पहले हार्ट की कुछ चीजें चेक करते हैं, इसमें रिदम बहुत मायने रखती है। तो रिदम यही है, लब डब की जो आवाज आती है, ये आवाज वाल्व के खुलने और बंद होने से आती है। ठीक है। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ये तो आप जानते हैं। ये भी क्वेश्चन अफलातून आया है, मतलब एक नहीं 2500 बार, 2500 कंपटीशन में हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। 72 बार, 80 बार, 100 बार, 120 बार। आज भी कंफ्यूज है। 72, 73, 74, 78 दे देगा तो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या बोले थे। लेकिन इतना याद रखिएगा कि 1 मिनट में हार्ट की जो बीट होती है, दैट इज 72। ओके, आगे आ जाइए। हार्ट का राइट पार्ट, दाहिना भाग, ब्लड को देखिए आप एक चीज देख, हार्ट में 2 भाग हो गया, दाहिना और बायां। तो ये जो भाग है, दाहिना भाग जो है, वो जो है कहां को फेंकता है, वो कहां फेंकता है, ये जो पंप करता है, तो ब्लड कहां जाता है, लंग्स में जाता है। ठीक, कहां जाता है, लंग्स में जाता है। लंग्स तो करीब है। बायां भाग जो फेंकता है कहां जाता है, पूरी बॉडी में जाता है। तो जाहिर सा बात है, इसको ज्यादा पावर चाहिए। तो जब आप हार्ट की संरचना देखोगे ना, तो ये वाले भाग की मसल्स मोटी और इस वाले मसल्स भाग की मोटी पतली नजर आएगी, तिरछे में नजर आता है। जो लगता है कि तिरछा है, तो वो ऐसा, इधर वाले का जो मसल्स नीचे का भाग है वो मोटा होता है और इधर वाले का पतला होता है। अभी आगे हम आपको दिखा देंगे। ठीक ना। इसीलिए इसको ज्यादा शक्ति की जरूरत होती है, तो उससे बड़ा मसल्स ऊपर वाले ने बना के भेजा। बनावट के हिसाब से हार्ट का निचला भाग नोकीला है और उपला भाग सपाट है। ठीक ना। अब देखिए कि बनावट के हिसाब से जो सपाट होता है, ध्यान दीजिएगा, बनावट के हिसाब से जो सपाट होता है उसको हम बेस बोलते हैं। ठीक, और जो नोकीला होता है उसको एपिक्स बोलते हैं। ठीक, अब आप ध्यान दीजिएगा। ठीक ना। नोकीला भाग को एपिक्स बोलते हैं और जो सपाट भाग है उसको बेस बोलते हैं। हार्ट में इसका उल्टा है। ऊपर वाला भाग जो होता है एरिया, वो बेस होता है, और नीचे वाला जो एरिया होता है एपिक्स होता है। एपिक्स माने नोकीला। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला भाग बेस होता है और नीचे वाला, क्योंकि नीचे का एरिया जो है वो थोड़ा सा देखेंगे उसके डायग्राम में, आपको भी मैं दिखा दूंगा, एक नोकीला होता है। ठीक है ना। तो ऊपर वाले को बेस बोलते हैं, नीचे वाले को एपिक्स बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। हार्ट पढ़ते समय सबसे ध्यान देने योग्य बात, ये शायद
गणितीय कैलकुलेशन में थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में 5 लीटर ब्लड होता है। कितना होता है? 5 लीटर ब्लड होता है हमारे शरीर में। अब आप ये बताइए कि 300 ग्राम का एक ब्लड है, हार्ट 300 ग्राम है ना, 250 से 300 ग्राम, 300 ग्राम के एरिया में 5 लीटर कैसे इकट्ठा हो जाएगा? कभी आपने सोचा? सोचिए, 5 लीटर ब्लड है और इस 300 ग्राम हार्ट है, तो इसका कैलकुलेशन पे अगर हम आते हैं तो इसका फार्मूला के हिसाब से आप कैलकुलेट करिए। 1 मिनट में हार्ट 72 बार बीट करता है सर, ठीक है। 1 मिनट में हार्ट की बीटिंग होती है 72 और 1 बीटिंग इक्वल टू 70 ml। एक बीट में नियर अबाउट 70 ml ब्लड पंप करता है, ठीक। तो थोड़ा गुणा कर लीजिए, 70 ml मल्टीप्लाइड बाई 72 टाइम्स, तो करीब करीब आपको जो आंसर आएगा दैट इज 5 लीटर, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसीलिए चिकित्सा के दौरान 1 मिनट तक के समय को आला लगा के देखा जाता है। आजकल के डॉक्टर साहब तो 2 मिनट में हटा लेते हैं, लेकिन उसका नियम यही है कि 1 मिनट तक देखा जाता है, ठीक। 1 मिनट में कितनी बार वो धड़का, अगर बाई दिवे वो 72 से कम धड़क रहा है तो इसका मतलब ब्लड फ्लो कम है। वो ईसीजी बात की बात है, वो मशीन नहीं आई थी जब, तो एलिवेशन पता करते थे और सही पता करते थे। अगर कम धड़क रहा है तो इसका मतलब, पहले देखोगे नर्स ऐसे हाथ रख के और घड़ी मिला के इसे देखते थे। पहले के पोस्टर में डायग्राम आता था, नर्सेस की ऐसे पल्स पे हाथ रखी है और घड़ी ऐसे देख रही है, वो 1 मिनट तक देखती थी। आज शायद किसी डॉक्टर या किसी नर्स को घड़ी देखते हुए नहीं देखेंगे, बस उन्होंने लगाया, अंदाज लगा दिया, हो गया, समझ में आ गया। लेकिन 1 मिनट तक क्यों देखा जाता है? इसीलिए देखा जाता है कि 5 लीटर ब्लड वही पंप कर रहा है ना। ऐसा तो नहीं है 2 लीटर को पंप कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि 6 लीटर को पंप कर रहा है। बहुत ज्यादा पंपिंग तो नहीं ना है, बहुत स्लो पंपिंग तो नहीं ना है, इससे आपको पता चल जाता है। तो मरीज की कंडीशन आप उसके पल्स को देख के, उसके पंपिंग रेट को देख के समझ सकते हो, ठीक। क्योंकि होता क्या है ना, हृदय को ठीक से धड़केगा नहीं तो ज्यादा ब्लड को ऑक्सीजनेट नहीं कर पाएगा, और ज्यादा ब्लड को ऑक्सीजनेट नहीं कर पाएगा तो ज्यादा ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी होगी, जिसकी वजह से मरीज जो है लुलपुंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक। क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, वो ढील हो जाएगा, वो जिया आ रहे हैं, ये कंडीशन हो जाएगी उसकी, ठीक ना। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब हमारे ब्लड का चैप्टर यही, सॉरी हार्ट का चैप्टर यही खत्म होता है। मैंने आपको हार्ट की संरचना, हार्ट के लेयर्स, हार्ट के इंटरनल, हार्ट के अंदर के ब्लड सर्कुलेशन, चारों चीजों को पढ़ा दिया, ठीक। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में ना आए एक बार पुनः वीडियो देखिए, ठीक। और अगर आप समझ गए हो तो एक रिक्वेस्ट है कि अपने किसी बंदे को खड़ा करके एज ए टीचर समझाइए। जब आप एज ए टीचर समझाएंगे तो हार्ट आपको समझ में आ जाएगा, और वो समझ में इसलिए आएगा कि वो जो 8 से 10 नंबर है वो आपके थैले में आ जाएगी, ठीक। तो आपको कोशिश करिए, वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से मैं कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक। तो आयुष मंत्र की टीम को यही विराम दीजिए। आपका हार्ट का चैप्टर खत्म होता है, अगले फिर किसी ज्वलंत चैप्टर को लेकर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वैसे ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद का वीडियो मैं इसी के साथ ही आप लोगों को ईसीजी भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि अभी ताजा ताजा है आपका ईसीजी, आप बहुत आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि अभी आपने समझा है कि हाँ ब्लड कहाँ से आता है, किधर जाता है, कहाँ रास्ता है उसका, वही चीज, वही रास्ता, वही करंट के बारे में पढ़ना है, ठीक। हार्ट चूंकि काफी लंबा सीरीज था, काफी लंबा था, और ये आपके जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको 3 से 4 भाग में मिलेगा। सभी भागों को ध्यान से देखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि एक प्लेलिस्ट में
जो हमारी ब्लड की प्लेलिस्ट है उसे में हम हार्ट को इंक्लूड कर दें ताकि ब्लड और हार्ट आप इजीली से पढ़ सकें। लेकिन किसी भी पार्ट को मिस मत करिएगा, अगर आप मिस करेंगे तो शायद आप हार्ट को समझने से चूक जाएंगे। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं, मुझे नहीं मालूम, मैं तो ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, मैंने करीब करीब 1 घंटे का लेक्चर मेरा खत्म हुआ और 1 घंटे के लेक्चर में तो मैंने हार्ट पढ़ा दिया है। लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को ये 2-3 भाग में मिले, क्योंकि 1 घंटे का लेक्चर सीधे सीधे अपलोड नहीं होता। ठीक, तो वो 2-3 भाग में जाएगा। तो जितने भाग में भी जाता है आप कोशिश करिए कि उन सभी भाग को देखिए, समझिए और जानिए। धन्यवाद।